Welcome back with another class of 6th class NCERT, Ancient Indian History by Romila Thapar. And I hope you are continuing and you are studying the previous classes as well. You are watching the videos of the previous classes as well. So आज हम discuss करेंगे that is the chapter number 6th, that is the Mauryan Empire. इस क्लास की ये जो 6th क्लास की NCERT है इसमें लिखा गया है very very important. The Mauryan state is the first state formation in India. इसमें अशोक की दम पॉलिसी डिस्कस करेंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट बिंदुसार, सोर्सेस ऑफ द मौर्यन हिस्ट्री, अबाउट कौटिल्य अर्थशास्त्र. तो ये सारी इंफॉर्मेशन है छठी क्लास की एनसीईआरटी में है, जो ओल्ड एनसीईआरटी है रिटन बाय रोमिला थापर, जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल नहीं है. इसलिए हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस लाए हैं ये. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. द मौर्यन एम्पायर चैप्टर 6. The Mauryan Empire was founded by Chandragupta Maurya in the 4th century BC. Somewhere around 321 BC में Mauryan Empire की फॉर्मेशन हुई. Again, the 4th century BC में मगध जो है it was ruled by a wealthy but inefficient Nanda king. Nanda king वहां पे नंद रूलर रूल कर रहे थे. उसका नाम क्या था? That is Mahapadam Nanda was the founder. Dhananand was the ruler. द ब्राह्मण मिनिस्टर चाणक्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य की सपोर्ट की और उसने क्या किया? धनानंद को रिमूव किया और एक छोटे लड़के को, टीनेजर लड़के को क्या किया? रूलर बना दिया. एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर इज द फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया. हु आर मौर्यंस? मौर्यंस कौन थे? कहां से आए ये चंद्रगुप्त मौर्य? कहां से आए? इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन है, बहुत सारी थ्योरीज हैं. ऑफकोर्स इस एनसीईआरटी में नहीं है. देयर आर एन नंबर ऑफ थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन्स ऑफ मौर्यन एम्पायर. ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द सपोर्ट ऑफ चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोलते थे, जिसका असल नाम विष्णुगुप्त था, उसने उसकी मदद से, उसके असिस्टेंस से, उसकी सलाह मशवरे से उसने क्या किया? बहुत बड़ी आर्मी को रेस किया और अपनी क्या किया? मगध एम्पायर को जो है धनानंद को रिमूव किया और मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन की. अगेन पंजाब हैड बीन इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर. इसी टाइम पीरियड में पंजाब बिकेम द पार्ट ऑफ एक्यूमेनियन एम्पायर. After the Alexander death 323 पंजाब was left under Greek governors, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की जब एक्सपेंशन की और जो ग्रीक गवर्नर्स ने पंजाब एरिया ले लिया था उसे वापस लिया. कनकर द एंटायर पंजाब. ही फॉट कैंपेन अगेंस्ट द ग्रीक जनरल सेलुकस निकेटर के साथ इसकी फाइट हुई, जिसको इसने डिफीट कर दिया. चंद्रगुप्त की जब फाइट हुई सेलुकस निकेटर के साथ, जो ग्रीक गवर्नर था, उसके बाद एक मैरिज सेटलमेंट भी हुई. उसके बाद दोनों के रिलेशंस अच्छे हो गए. उसके बाद उसने सारा एरिया सरेंडर किया और एज अ टोकन और एज अ जेस्चर ऑफ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड जेस्चर ऑफ लव इसने भी कुछ गिफ्ट्स दिए, कुछ हाथी दिए, कुछ घोड़े दिए इसने. और सेलुकस निकेटर ने इस चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में अपना एक एम्बेसडर भेजा जिसका नाम था मेगिस्थनीस. ओके, मेगिस्थनीस भेजा. बिंदुसार ही सक्सीडेड हिज फादर, दैट इज चंद्रगुप्त. बिंदुसार ने भी एम्पायर को एक्सपेंड किया. कहां पे? डेक्कन रीजन में, मैसूर तक मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन की. चंद्रगुप्त जो है ही डाइड आफ्टर 25 ईयर ऑफ हिज रूल एंड ही बिकेम अ जैन बन गया ये. ओके, बिंदुसार के टाइम पीरियड में भी अगेन एक्सेप्ट कलिंग और एक्सेप्ट उड़ीसा एरिया, तो काफी ज्यादा मौर्यन एम्पायर की एक्सपेंशन हुई. साउथ में इसकी एक्सपेंशन ज्यादा हुई थी. सो अशोक बिकम द रूलर समवेयर अराउंड 269 से लेके 235 तक ही रिमेन द रूलर. बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है जो है दैट इज 305 से लेके 271 तक जो है. ओके, अशोक was the grandson of चंद्रगुप्त and he was the most popular ruler. He decided इसके टाइम पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल हुई that was the कलिंग वॉर हुई 261 BC में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ब्लड शेड हुआ, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसपे अशोक की लाइफ में बहुत बड़ा असर पड़ा और उसने वॉरफेयर छोड़ दिया. ठीक है, he did not become a साधु, लेकिन उसने क्या किया? he became a ruler and he devised his own strategy. He gave up the policy of war. He introduced a new policy, that was a policy of धम. इसने जो है धम घोष स्टार्ट किया, बैरी घोष को छोड़ दिया इसने. धम विजय स्टार्ट किया, बैरी विजय को छोड़ दिया इसने. ओके, सो द बैटल ऑफ कलिंग ट्रांसफॉर्म्ड अशोक, who renounced wars and decided to pursue the policy of non-violence and peaceful persuasion. ठीक है,
दैट इज धम इंस्टेड ऑफ वॉर, वार को छोड़ के ये चीजें सारी उसने की। और नेक्स्ट 30 ईयर जो थी देयर वाज नो वॉर्स, ठीक है, नो वॉर्स हुआ, जैसे कोई कलिंग के वॉर के बाद उसने कोई वॉर नहीं लड़ी, एंड इट वाज क्वाइट पीसफुल। ओके, सो दिस वाज द दम पॉलिसी ऑफ अशोक। व्हाट वाज दम? दम वाज वे ऑफ लाइफ, दम वाज अ डेली वे ऑफ लाइफ, आवर रूल्स, कंडक्ट्स, moral duties. Dam was respecting your parents, respecting your elders. Dam was the toleration. Dam was a peaceful living. Dam was respecting every sect. Dam was, discarding conflicts. Dam was giving up warfare. Dam was giving up non-violence. Dam was, kind treatments towards the slaves, towards the servants by the masters. Dam means that is advocated, जैसे for example tolerance and harmony among Buddhist, Jain and Brahmins. Dam means that is prohibited animal sacrifice. Dam means that is renounced wars, wanting people to live in peace without any conflict of land and religion. Okay, so this was something new by Dam. This was something new by Ashok. और इसने दम पॉलिसी को पेश करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किए, इस एनसीईआरटी में तो नहीं है, उस ऑफिसर का नाम था दम्मा महामातास। दम्मा महामातास जो है ऑफिसर अपॉइंट किए गए। अशोक ने मेजर रॉक एडिक्ट जो हैं, माइनर रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, मैसेंजर भेजे दम पॉलिसी को प्रीच करने के लिए। अपने बच्चों को भेजा श्रीलंका में, इसके बच्चों का नाम था महेंद्र एंड संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया। अशोकन एडिक्ट्स फ्रॉम द 12th year of his reign started issuing edicts inscribed on rocks and pillars. These edicts Ashoka's ideas on religion, moral governance, how people should treat each other, लोग अपने आप को किस तरीके से ट्रीट करने चाहिए, ठीक है। ये जो इसके जो एडिक्ट्स हैं, इट मेंशन अबाउट द अशोकन थॉट्स, अशोकन पॉलिसीज, अशोकन फिलॉसफीज, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक जो इसके जो पिलर एडिक्ट्स थे और मेजर जो रॉक एडिक्ट्स हैं, वो उसके गवर्नेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो उसकी दम पॉलिसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है हमें यहां से मिलती है। Then Ashokan administration, he believed that king should treat his subject as father treats his children. He took paternal care. He was the first ruler of the world जिसने paternal attitude adopt किया towards his subject, towards his अपनी प्रजा के प्रति जो है वो पैटर्नल रहा। जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की यहां तक बात है, उसके एम्पायर को जो है डिवाइड किया गया है 4 प्रोविंसेस में। हर एक प्रोविंसेस में वाइसराय रूल करता था, और जो उसकी अपनी पर्सनल कैपिटल जो थी दैट वाज एट पाटलिपुत्र, उसकी पर्सनल कैपिटल है। उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसमें जो है हर एक डिपार्टमेंट जो है इंक्लूडिंग जो प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट्स हैं लाइक टैक्सेशन, जस्टिस, प्रोविंशियल इंस्पेक्शन जो है, ये सारे प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट्स हैं। दमा महामात्रास जो है वो क्रिएट किए गए एथिकल कंडक्ट को प्रमोट करने के लिए, आर यू कैन से दैट पॉलिसी ऑफ दम को प्रमोट करने के लिए ये किए गए। कैपिटल पाटलिपुत्र थी जिसके 6 बोर्ड्स थे, हर एक बोर्ड में जो है 5-5 मेंबर्स हैं, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट एलैबोरेट। अशोक हैड वेरी गुड फॉरेन रिलेशन, ओके, फ्रेंडली रिलेशन थे उसके। इसने डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे, एम्बेसडर भेजे, वेस्ट एशिया में भेजे, सेंट्रल एशिया में भेजे, चाइना में भेजे। अपने बेटे को श्रीलंका में भेजा गया जिसने बुद्धिज्म को प्रेज किया, महेंद्र, और बेटी भी थी जिसका नाम था संघमित्रा, महेंद्र एंड संघमित्रा। मोरन सोर्सेस स्टडी करने के लिए सोर्सेस क्या हैं? अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य का जो मिनिस्टर था कौटिल्य, उसने लिखा था। मैगस्थीनिस ने किताब लिखी थी, इस किताब का नाम था इंडिका। इंडिका इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स टू स्टडी द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इंडिका की कुछ गलतियां भी हैं। जैसे वो बात करती है कि इंडियन सोसाइटी जो है 7 कास्ट में डिवाइडेड थी, ओके। तो बड़ी सारी जो है सोर्सेस है। मोरन एडिक्ट्स इज द सोर्सेस, चाणक्य अर्थशास्त्र इज द सोर्सेस, देन मैगस्थीनिस इंडिका इज द सोर्सेस, और कुछ पोस्ट मोरन सोर्सेस भी हैं जो मोरन एम्पायर में लिखे गए बाद में, ओके। देन मोरन आर्ट जो है दैट इज जिसको आप बोलते हैं स्तूप आर्किटेक्चर जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशोकन एडिक्ट जो है इंस्क्राइब किए गए रॉक्स पे, पॉलिश सैंडस्टोन पिलर्स पे, जिसपे कार्विंग की गई एनिमल्स की। जैसे हमारा जो सारनाथ का पिलर जो है इट बिलोंग टू द मोरन आर्ट से बिलोंग करता है ये। देन फेमस सारनाथ पिलर हैड 4 लाइन्स कार्व्ड ऑन टॉप which was adopted as a national emblem in 1947। ये भी हमारा मोरन आर्ट है।
This represents the skilled craftsmen and aesthetic sensibilities of Mauryan era stone carving. बाकी मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बड़े सारे रीजंस हैं, मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बहुत सारे रीजंस हैं. कुछ लोग बोलते हैं अशोक वॉज रिस्पॉन्सिबल, कुछ लोग बोलते हैं कि वीक रूलर थे, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्टी थी, कुछ लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर था और ब्यूरोक्रेटिक लूप होल्स थे. बट इन 1885 लास्ट मौर्यन किंग जो है जिसका नाम था बृहद्रथ, ही वॉज ओवरथ्रोन बाय पुष्यमित्र शुंगा. पुष्यमित्र शुंगा ने जो है उसको क्या किया, डिथ्रोन किया. पुष्यमित्र शुंगा जो है ही बिकम अ न्यू रूलर. बृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर. ओके, सो दिस इज दिस इज द एक्सरसाइज पोर्शन. द लास्ट नंदा रूलर, लास्ट नंदा रूलर जो है वो है दनानंद, जिसको किसने रिप्लेस किया था, जिसको रिप्लेस किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने. तो ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द चंद्रगुप्त मौर्य. सो एक का क्या हो गया, 2 is the correct answer. Alexander invaded Punjab, this one. Seleucus Nicator, he was the northwest ruler of the northwest. Okay, so Seleucus Nicator का 4 आ गया. He was the governor of Alexander. Bindusar conquered Deccan up to Mysore, 3. Ashok जो है he was the most famous ruler, 6. and Kautilya, that is 5. तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गया ये, ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग. अशोक कंकर्ड कलिंग 261 BC. चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस 303 में, और कई जगह 305 भी लिखा हुआ है. अलेक्जेंडर इन्वेडेड पंजाब 326 BC. बिंदुसार कंकर्ड अप टू मैसूर इन बिटवीन 305 से लेके 271. ठीक है, तो ये आंसर नीचे लिखे भी हुए हैं ये. ओके, ए एंड बी इसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो. ये गलत है वैसे, नॉट गलत नहीं है, बट यू कैन मैच. ओके, fill in the gaps with the right word for the word or the words from these given in the brackets. Dash train dash who overthrew. Chanakya trained Chandragupta who overthrew Nandas. Dash became king when dash became an aesthetic. Bindusar became king when Chandragupta became ascetic. The edicts of Ashok were inscribed in Prakrit language, Prakrit script, but the language used was Brahmi. Language was Prakrit, script was Brahmi. Okay. Dash defeated the Greek journals. Chandragupta defeated Seleucus Nicator. Okay. Then again match the following. Pushyamitra Shunga founded the Shung dynasty. The national emblem of India taken from Sarnath. Mahendra Shanga of Ashok, he was persuaded to Sri Lanka. Kautilya wrote Arthashastra, and of course Ashok sent missionaries of peace to distant countries. Okay, Ashok sent Mahendra his son Sri Lanka, of course, yes. Pushyamitra Shunga overthrew last Mauryan ruler, yes. Ashok had edicts engraved on pillars, yes. अच्छा, okay. So इसको आपने chronological order में करना है. This is for you people. ये आपके लिए exercise है, ठीक है? Okay. So with this we finish yet another chapter of NCERT, old NCERT by Romila Thapar, Ancient India, class 6th. Thank you.